वीकली वन लाइनर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 16 सितंबर 2024 टू 21 सितंबर 2024 तक करेंगे। डिटेल में ये सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HP अमित एजुकेशन। HP अमित एजुकेशन जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपनी वीडियो को। वन लाइनर क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने नई लॉन्च की गई योजनाओं की NFO अवधि के दौरान ऑटो स्विच सुविधा पर शुरू की है? तो ये शुरू की है LIC म्यूचुअल फंड ने। LIC म्यूचुअल फंड ने जो है अपने एक नए फंड ऑफर NFO के दौरान जो है एक नई ऑटो स्विच फैसिलिटी पेश की है, जो कि इन्वेस्टर्स को LIC MF ओवरनाइट फंड से जो है नई स्कीम में स्विच करने की फैसिलिटी प्रदान करेगी। नेक्स्ट वन, किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित CII GVC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा छठे वर्ष जो है लगातार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था आपका गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है 14 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रभाषा हीरक जयंती समारोह और जो चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है उसके उद्घाटन सत्र को जो है वो इन्होंने संबोधित किया। नेक्स्ट वन, वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है स्वाति विजय कुलकर्णी जी को। विदेश मंत्रालय ने जो है शुक्रवार को घोषणा की कि जो स्वाति विजय कुलकर्णी है उनको अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी जो है वो 1995 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और ये वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट वन, 18 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया CDSL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप से मैं जो है किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नेहल बोरा को। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने नेहल बोरा की कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और CEO के रूप में इनको नियुक्ति के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से मंजूरी प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट वन है, अंडमान और निकोबार द्वीपों में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है वो क्या है? जो कभी चोल साम्राज्य का एक नौसैनिक अड्डा था और जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था, तो इसका नाम है श्री विजयपुरम। भारत सरकार ने जो है अंडमान और निकोबार द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर जो है श्री विजयपुरम रख दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इस नाम परिवर्तन की घोषणा की, जो कि भारत के स्वाधीनता संग्राम और अंडमान निकोबार द्वीपों के योगदान को सम्मानित करने के लिए जो है ये किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उसकी इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाने का एक दिन है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना, युवाओं को हिंदी का जो लिटरेचर है और उसकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनसे जोड़ना और मातृभाषा के प्रति जो है गर्व बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट वन, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब3 फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आयोजित किया गया था आपका दुबई में। फ्यूचर टेक वर्ल्ड कप का पहला क्वालिफायर अराउंड 10 जुलाई 2024 को दुबई AI कैंपस में जो है वो आपका सक्सेसफुली यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इस आयोजन के दौरान जो है 10 पूर्व योग्य वैश्विक स्टार्टअप ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें से जो है मोमेंट, नेटल और जो RB हैं उन्होंने ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई किया और मोमेंट को स्वच्छ ऊर्जा में नवाचार के लिए, नेटल को AI संचालित डिजिटल ह्यूमन के लिए जो है RB को बेहतर डेटा और AI मॉडल के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन है, 75 वर्ष की आयु में प्रवीण गॉर्डन
का निधन हो गया। परवीन गोर्डन, जो कि एक प्रमुख भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिज्ञ और रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे। उनको भारत के विदेशी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था उनको 2010। नेक्स्ट वन है, उस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें कि भारतीय नौसेना का PTI विमान ऑस्ट्रेलिया में भाग ले रहा है? तो उसका नाम है व्यायाम काकाडू। नेक्स्ट वन है, आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने किस वर्ष जो है वो आम आदमी पार्टी यानी कि आप की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये की थी 2012 में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रविवार को अपने इस्तीफे की उन्होंने घोषणा की और उन्होंने कहा कि वह तब भी जो है वो मुख्यमंत्री पद पर लौटेंगे जब जनता उन्हें जो ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के कौन से 2 अधिकारी नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय के हिस्से के रूप में INSV तारिणी पर वैश्विक जल यात्रा अभियान का नेतृत्व करेंगे? उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। भारतीय नौसेना समुद्री विरासत को संरक्षित करने और नौकायान कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो है अपनी परंपरा को पुनर्जीवित कर रही है। तो INS तरंगिनी और INS सुदर्शनी के नेतृत्व में नौसेना ने महासागर नौकायान अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट वन है, 2024 के डायमंड लीग फाइनल में ब्रुसेल्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जो भाला फेंक प्रतियोगिता है उसमें 87.86 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन खिताब से वे चूक गए। 87.87 मीटर के थ्रो के साथ प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान जो था वो किसने हासिल किया? तो ये किया था एंडरसन पीटर्स ने। भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में जो है 87.86 मीटर के थ्रो के साथ जो है वो दूसरा स्थान यहाँ पर पाया था और पहले स्थान में जो है केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रहे थे। नेक्स्ट वन है, बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग में भारत की क्षमता को उजागर करते हुए ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का 4th एडिशन 12 से 14 सितंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नेक्स्ट वन है, 2024 के हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष इंटर डिपार्टमेंट चैंपियनशिप में जो है किसने रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के खिलाफ एक रोमांचक शूटआउट के बाद विजयी हुई? तो आपका इसका आंसर है पेट्रोलियम खेल प्रोत्साहन बोर्ड। पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड ने जो है रविवार को चौथी हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जो है वो जीत लिया है। नेक्स्ट वन है, डेनमार्क की अमाली शुल्टज को हराकर बेल्जियम बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, जिससे कि उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी उन्होंने हासिल किया? तो उनका नाम है अनमोल खरब। भारत की 17 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब, जिन्होंने बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में पहला इंटरनेशनल ये खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को हर साल ये विश्व ओजोन डे यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत की जो है उसकी सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाना है। नेक्स्ट वन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये WPSD यानी कि विश्व रोगी दिवस सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे कि WHO ने 2019 में संकल्प WHO 72.6 के तहत स्थापित किया था। नेक्स्ट वन, भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता और जनभागीदारी पर केंद्रित अभियान का नाम क्या है? तो उसका नाम है कैंपेन का स्वच्छता ही सेवा। नेक्स्ट वन है, विदेशी पीड़ितों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराध नेटवर्क को तोड़ने के लिए CBI और FBI ने मिलकर किस ऑपरेशन का संचालन किया था?
तो ये किया था ऑपरेशन चक्र तृतीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें वार्षिक प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज का एमी किस टीवी शो ने जीता है? तो ये जीता है हैक्स ने। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में जीन स्मार्ट ने हैक्स में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है और दर्शकों ने यह खड़े होकर उनका इसमें अभिवादन भी किया था। नेक्स्ट वन, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को ये जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो ये जोड़ती है आपका अहमदाबाद और भुज को। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर जो है नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। नेक्स्ट वन, 2024 में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस भारतीय अभिनेत्री ने जीता? तो ये जीता है ऐश्वर्या राय बच्चन ने। ऐश्वर्या राय को जो है दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिम्मा यानी कि 2024 में फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट वन, भारत में हर साल इंजीनियर्स डे किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया। अब कब मनाया जाता है आपका इंजीनियर्स डे? ये भारत में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे जो है वो 2024 में मना रहा है। तो जो देश के पहले इंजीनियर जिनका नाम था भारत रत्न मोक्षगुंडकम विश्वेश्वरैया, इनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओडिशा कैडर के ये 1989 बैच के अधिकारी हैं और प्रसाद वर्तमान में आपके सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। नेक्स्ट वन है, हाल ही के चुनाव में 94.65% वोट के साथ अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो ये चुना गया है अब्देल मजीद तौबेने को। ठीक है, आपका अल्जीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्देल मजीद तौबेने को भारी बहुमत से एक बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट है आपका 2024 एमी अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है आपका हिरोकी सनाडा शोगन ने। जापान में जो है सोमवार 16 सितंबर को खुशी की लहर दौड़ गई जब जो समुराई सीरीज शोगुन ने जो है अपने पहले सीजन के लिए रिकॉर्ड 18 एमी पुरस्कार इन्होंने जीते। नेक्स्ट वन है 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सौरभ शाह को। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौरभ शाह को जो है अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के गागोदे बुद्रुक में किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एसबीआई सम्मान कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया है विनोबा भावे। नेक्स्ट है आपका राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सी क्षेत्र श्रेणी में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया है था? तो ये किस सम्मानित किया गया था? एनएमडीसी लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट, सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आम आदमी पार्टी की हैं आतिशी मार्लेना जो है, इनको अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का सीएम जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन है आपका सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3,800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका ओडिशा राज्य में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार की महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया और इसमें जो है आपका राज्य में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का इन्होंने इसमें अनावरण किया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम था आपका जलवायु कार्यों को आगे बढ़ाना। तो हम जानते हैं कि विश्व ओजोन डे जो है यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम जो थी वो इस साल जीवन के लिए ओजोन यानी कि जलवायु कार्यों को आगे बढ़ाना था। यानी कि आपका ये जीवन के लिए ओजोन वैश्विक सहयोग के 35 वर्ष, ये आपकी इसकी थीम थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एल्युमिनियम निगम नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को जो है नालको के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन है, भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 5वीं बार जीती, जो कि एक रिकॉर्ड है? तो वो जीती है किसने? आपका चाइना ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को चीन को जो है 1-0 से हराकर जो है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम बरकरार रखा है। नेक्स्ट वन है, ICC इंटरनेशनल विकास अंपायर पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में अंपायरिंग करने के लिए योग्य हो गई हैं? तो उनका नाम है आपका सलीमा इम्तियाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने जो है सलीमा इम्तियाज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में के अंतर्राष्ट्रीय विकास पैनल में नामित किया है, जिससे कि वे पाकिस्तान की पहली महिला बन गई हैं जो कि इस पैनल का हिस्सा हैं। नेक्स्ट वन, कौन सी खेल हस्ती जो 2 बार ओलंपिक पदक विजेता और एक समुद्री इंजीनियर की बेटी है, उनको हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनु भाकर को। ठीक है, भारत के बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इन्होंने जो 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट वन है, नई दिल्ली में आयोजित सेकंड COP9 ब्यूरो और थर्ड फंड अप्रूवल कमेटी की बैठकों सहित प्रमुख डंपिंग विरोधी बैठकों की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मनसुख मंडाविया ने। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जो है मंगलवार को दिल्ली में COP9 ब्यूरो की दूसरी और खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को इंटरनेशनल सम्मेलन के तहत कोष की अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की इन्होंने यहाँ पर अध्यक्षता की। नेक्स्ट वन, कौन सा देश 2024 में भीषण सूखे के बीच भुखमरी कम करने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है आपका कौन सा देश? जिम्बाब्वे। नेक्स्ट वन, डॉक्टर D.K. हरि और डॉक्टर D.K. हेमा हरि द्वारा लिखित पुस्तक श्रीराम इन तमिलगम इन इनसेपरेबल बॉन्ड ये किसने जारी की? तो ये जारी की है आपकी तमिलनाडु के राज्यपाल जिनका नाम है RN रवि, उन्होंने जारी की है। नेक्स्ट वन है आपका, लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कल कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज वर्मा को। वरिष्ठ IPS अधिकारी मनोज वर्मा ने कोलकाता पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त किए गए मनोज वर्मा 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्होंने पुलिस सेवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है समीर कुमार को। अमेजन ने जो है समीर कुमार को भारत का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। वे मौजूदा कंट्री मैनेजर मनीष तिवारी की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर से भारत के परिचालन संबंधी जिम्मेदारियों को ये संभालेंगे। नेक्स्ट है आपका LCA तेजस फ्लीट और विशिष्ट फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने इतिहास रचते हुए स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनने का ये गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट वन है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO जम्मू और कश्मीर द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका मतदाता शब्द।
मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू कश्मीर ने जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता शपथ अभियान शुरू किया है और ये अभियान जो है वो व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत चलाया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 सितंबर 2024 से प्रभावी होने वाले जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जफर हसन को। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने जफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो कि निवर्तमान प्रधानमंत्री बिशर खास बने की जगह लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सितंबर 2024 में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 इवेंट के दौरान आयोजित पाक कला प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका स्वाद सूत्र। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 19 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन किस इसरो मिशन के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका नाम है गगनयान कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को विस्तार देते हुए गगनयान कार्यक्रम के तहत जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS-1 के पहले मॉड्यूल के विकास को इन्होंने मंजूरी दी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाए जाने वाले इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है वो हृदय देखभाल में प्रगति को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो PMBI ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ जो है समझौता किया है? तो ये समझौता किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में अश्वत्था पुलिस ने भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र पुरस्कार जीता। तो ये था अश्वत्था पुलिस जिसने कि पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी में जो है वो भाग लिया था। तो ये थे हमारे आज के इस वन लाइनर वीकली क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हमने यहाँ पर डिटेल में करवाए। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो हमारी ये कोशिश बहुत पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप भी घर बैठे जो है HP JVT टैट एंड कमीशन HP TGT आर्ट्स मेडिकल टैट एंड कमीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो नॉमिनल फ़ी चार्जेस में आप घर बैठे बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट में तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, हर सब्जेक्ट की आपको जो है लाइव की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको हैंड नोट्स भी प्रोवाइड होंगे और आपको जो है पर्सनल असिस्टेंस टीचर की भी साथ में मिलेगी। और डेली आपको करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर की PDF भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली आपको साथ में मिलेगी। तो अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। सारी जानकारी आपको इस कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। तो मौका हाथ से ना जाने दें, जल्दी से एनरोल करके जो है आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय।